Hello everyone. Today we will start new lesson अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर। ठीक है, इस लेसन में जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी की लाइन वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे और जो नोट्स बनवानी है उसको हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, और जो बाहर के टर्म दिए गए हैं जो न्यू टर्म रहते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन वाइज पहले पढ़ते हैं, फिर इसको जो राइट करवाना है नोट करवाना है। ठीक है, उसको हम नोट यहाँ पे करवा देंगे और सब एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, हाँ देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर आर द बेसिक कंपाउंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक एंड फ्रेगनेंसेस। फ्रेगनेंस मीन्स क्या होती है, जो अब महक होती है। ये सब बनाने में क्या होता है, अल्कोहल फिनॉल और ईथर का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, नेम क्या है, नेम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर अकॉर्डिंग टू आईपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, डिस्कस द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्म एल्कीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कहाँ से पढ़ेंगे, एल्कीन से पढ़ेंगे, एल्डिहाइड से पढ़ेंगे, कीटोन और इन सब से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए पढ़ेंगे डिस्कस द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलो एरिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड डायजोनियम साल्ट एंड क्यूमिन। ठीक है, फिर देखिए क्या पढ़ेंगे, डिस्कस द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल एल्किल हैलाइड एंड सोडियम अल्कोक्साइड या आयरन ऑक्साइड। फिर देखिए पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल और ईथर के और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ 3 क्लास ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ दियर फंक्शनल ग्रुप। देखिए इन सब की क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। देखिए यू हैव लर्न द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम from a hydrocarbon by another atom or a group of atom results in the formation of a entirely new compound having all through different properties and application। आगे देखिए कह रहा है alcohol and phenol are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon aliphatic and aromatic respectively is replaced by OH group। ठीक है, देखिए पहले लाइन यहाँ पे देखिए क्या कहा था, पहले लाइन यही कह रहा कि देखिए हमने पहले से पढ़ चुका है कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है वन आर मोर हाइड्रोजन एटम मीन्स किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जब रिप्लेस होती है तो क्या होता है, नया हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, सपोज करिए जो पहला लाइन ये हमारा क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसकी क्या हो, सपोज कर लीजिए दो हाइड्रोजन को क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, कोई ग्रुप अनदर ग्रुप आकर के रिप्लेस कर रहा है, तो जो ग्रुप आएगा यहाँ पे, ठीक है, सपोज कर लीजिए एक यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और एक यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, एक ये दोनों हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर दिया, तो ये जो क्या बनेगा, ये न्यू कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, न्यू कंपाउंड बनेगा। जो न्यू कंपाउंड बनेगा इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, इससे क्या हो जाएगी, ये डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ चुका था। क्या पढ़ा था, अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे हैलोजन ही ले लेते हैं, अगर हमारा हैलोजन आकर के दो हैलोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हैलोजन क्या कर दिए, हम ऐड कर दिए, तो इसकी जो थी जो प्रॉपर्टी थी इससे क्या कर जाएगी, ये डिफर कर जाएगी। जो देखिए यही कहा था, यू हैव लर्न द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ entirely न्यू कंपाउंड हैविंग ऑल थ्रू डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। तो इसका क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। ठीक है, मीन्स जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है, उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी वो सब क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे ये लिखा गया है, इसको आपको नोट में लिखना है। क्या कह रहा है, अल्कोहल एंड फिनॉल आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, अल्कोहल एंड फिनॉल आर, अल्कोहल एंड फिनॉल आर फॉर्म्ड। ठीक है, व्हेन ए हाइड्रोजन एटम, नोट में आप लोग बनाते हुए चलिएगा, व्हेन ए हाइड्रोजन
when a hydrogen atom in a hydrocarbon in a hydrocarbon इन ए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में देखिए एलिफैटिक और एरोमेटिक होगा, ठीक है। इन ए हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक इज रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप। OH कौन सा ग्रुप होता है? ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखिए नोट भी करते हुए चलेंगे, इतना मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है? अल्कोहल एंड फिनॉल आर फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। सपोज कर लीजिए मैंने क्या ले लिया? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया। ये क्या हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। इन सब पे क्या है? हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसकी एक हाइड्रोजन को, ठीक है, यही कह रहा है हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम को कौन रिप्लेस कर रहा है? हमारा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कर रहा है, तो क्या बनेगा? हमारा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये कर रहा है तो यहाँ पे OH हम ऐड कर देंगे और सब ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। समझ गए ये? तो यही क्या बन रहा है? हमारे ये अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है? एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। हमारा क्या हो गया? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्या होता है? जो बेंजीन होती है, बेंजीन होता है, यही क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब इस पे देखिए क्या लगी हुई रहती है? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन भी लगी हुई रहती है, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या, इसकी एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दे? OH ग्रुप है, क्या कर दे? ये प्लस कर रहा है, ठीक है, ये प्लस करेगा OH ग्रुप, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? ये फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पे सपोज यहाँ की हाइड्रोजन निकली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए? तो देखिए बहुत ही इजी है। जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को मतलब कि हाइड्रोजन को हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिप्लेस करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिप्लेस करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? ये फिनॉल का होता है, ठीक है। ये समझ गए ना? अब चलिए देखते हैं आगे, एनसीईआरटी में देखते हैं आगे। ये देखिए आगे देखिए कह रहा है कि दीज, ठीक है, दीज क्लास ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। देखिए इन सब देखिए जो इस क्लास के कंपाउंड्स हैं इनका क्या होता है? वाइड एप्लीकेशन होता है इन इंडस्ट्रीज में एज वेल एज डे टू डे लाइफ, मतलब कि इनका क्या होता है? बहुत ही ज्यादा यूज ही होता है। देखिए फॉर इंस्टांस, हैव यू एवर नोटिस दैट ऑर्डिनरी स्प्रिट, आपने देखा होगा कभी कि जो ऑर्डिनरी स्प्रिट होती है, ठीक है, यूज्ड फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर इज चीफली ए कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एथनॉल। देखिए जो क्या होती है? ऑर्डिनरी स्प्रिट होती है जिससे क्या करते हैं? जो पॉलिश करते हैं किसको? वुडन फर्नीचर जिससे पॉलिश होती है, उसमें कौन सा कंपाउंड रहता है? ये आपका एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रहता है, ये कंपाउंड रहता है, एथनॉल रहता है, एथिल अल्कोहल रहता है, ठीक है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि द शुगर वी ईट, जो हम शुगर को ईट करते हैं, द कॉटन यूज्ड फॉर फैब्रिक्स, द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग आर ऑल मेड अप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। मीन्स ये सब जितने हैं ये सब किसके बने होते हैं? ये सब जिन कंपाउंड, जो कंपाउंड OH ग्रुप कंटेन किए रहते हैं उसी से बने रहते हैं। मीन्स जो OH ग्रुप कंटेन किया रहेगा उसको क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। एलिफैटिक में अगर देखिए कंटेन किया है तो अल्कोहल, एरोमेटिक में किया रहेगा तो उसको फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। देखिए जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर, ठीक है, नो नोटबुक, बुक, न्यूज पेपर, करेंसी नोट, चेक, सर्टिफिकेट
etc. The magazines carrying beautiful photographs and interesting stories would disappear from our life. It would have been really a डिफरेंट वर्ड। कह रहा है कि जरा सोचिए, ठीक है, देखिए यहां से कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विथआउट पेपर। देखिए यही कह रहे हैं कि आप जरा सोचिए, ठीक है, कि कागज के बिना हमारे जीवन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। क्या कह, जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विथआउट पेपर। जरा सोचिए कि कागज के बिना हमारा जीवन कैसा होगा, ठीक है, यही सोचना है, ठीक है। देखिए क्या होगा जब कोई पुस्तक, यहाँ पे लिखा कि जब, देखिए जब कोई पुस्तक, ठीक है, किताब, समाचार पत्र, ठीक है, ये सब क्या होगा, ये सब नहीं होंगे तो, ठीक है, ये सब नहीं होंगे। बीस यही कह रहा है कि जब कोई यहाँ पे नो नोटबुक्स, बुक्स, न्यूज, ये सब नहीं होंगे तो द मैगजीन्स कैरिंग ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, और जो मैगजीन में जो सुंदर क्या होंगे, फोटोग्राफ होंगे, एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जीवन से क्या हो जाएंगी, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो इट वुड हैव बीन रियली ए डिफरेंट वर्ल्ड, तो यह वास्तव में एक क्या हो जाएगा, अलग प्रकार का संसार ही हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यही कह रहे हैं कि अगर, देखिए क्या कह रहा है कि अगर, ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर जो आप कल्पना करिए, कल्पना करने के लिए कह रहा है कि अगर सपोज कर लीजिए हमारी लाइफ में कागज ना हो, ठीक है ना, हमारी लाइफ में कागज ना हो, मीन्स पेपर ना हो, तो क्या क्या हो सकता है, जो कोई किताबें नहीं होंगी, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर नहीं होगा, करंट नोट नहीं होंगे, चेक नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैगजीन में जो ब्यूटीफुल ये पिक्चर्स है, ये सब क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, मतलब कि डिसअपियर हो जाएंगी। और देखिए कह रहा है इट वुड हैव बीन रियली ए डिफरेंट वर्ल्ड, और यह क्या हो जाएगा, वास्तव में एक अलग प्रकार का संसार हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए, मीन्स आपको क्या करना था, एक कल्पना करना था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। ये देखिए यहां से आपको नोट करना पड़ेगा, क्या कह रहा है कि एन अल्कोहल कंटेनिंग वन आर मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ एन एलिफैटिक सिस्टम व्हाइल अ फिनॉल कंटेनिंग OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू ए कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम। देखिए ये डिफिनेशन दे दिया गया है, तो इसको आप लोग राइट कर लीजिए, किसकी दिया गया है, अल्कोहल और फिनॉल की दिया गया है। देखिए कह रहा है एन अल्कोहल कंटेन वन आर मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एन अल्कोहल ठीक है, contains one or more hydroxyl, one or more hydroxyl means OH group directly attached to carbon atom, directly attached to carbon atom of an aliphatic system, ठीक है। while a phenol contain OH ग्रुप, OH में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। OH कंटेन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो इतना नोट भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अल्कोहल क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किए रहते हैं, किस पे, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं, फिनॉल देखिए OH ग्रुप को क्या किए रहते हैं, डायरेक्टली कंटेन किए रहते हैं
एरोमेटिक सिस्टम से, मतलब कि डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं एरोमेटिक कार्बन से। ठीक है, तो ये देखिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे देखते हैं, अगला देखिए कह रहा था सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन मींस ईथर का भी यहाँ पे दिया गया है, ईथर कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए आगे ये लिखा गया है, क्या कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाय एल्कोक्सी और एरलॉक्सी ग्रुप। ठीक है, एल्कोक्सी और एरलॉक्सी ग्रुप देखिए कैसे फॉर्म होता है, इसको मैं पहले बता दूं। ठीक है, फिर देखिए यील्ड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर। ठीक, देखिए पहले मैं बता दूं एल्कोक्सी ग्रुप ये होता क्या है। ठीक है, पहले समझ लेंगे एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप देखिए ये होता क्या है। एल्कोक्सी ग्रुप देखिए ध्यान समझेंगे, अभी ईथर के नॉमेनक्लेचर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है उसकी देखिए एक हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन से क्या बनता है, एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप बनता है। ठीक है, सपोज कर लिया मैं ये मेथिल अल्कोहल CH3OH, OH ग्रुप ऐड है तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। अभी नॉमेनक्लेचर में बताएंगे। अगर देखिए यहाँ की जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की बात होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये O है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होती है OH की हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एल्कोक्सी ग्रुप बनेगा। तो ये CH3O, तो ये क्या रहेगा हमारा एल्कोक्सी ग्रुप में, ये हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, मेथॉक्सी ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या है, ये मेथिल अल्कोहल है तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, मेथॉक्सी हो जाएगा, लास्ट में ऑक्सी जोड़ देंगे, मेथॉक्सी। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH है। ठीक है, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है तो इसकी एक हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, जो ये वाली हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा, CH3CH2O। इसको देखिए क्या कहेंगे, एथॉक्सी, एथॉक्सी। ऐसे सेम है, मींस जो OH ग्रुप रहता है, OH ग्रुप की जो ये वाली हाइड्रोजन रहती है, इसको हम क्या करते थे, रिप्लेस कर देते, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्कोक्सी ग्रुप बन जाता है। सिंपल देखिए इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये R होता है, O होता है। ठीक है, यही क्या होता है, एल्कोक्सी ग्रुप का क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये समझ गए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको भी नोट में नोट कर लीजिए कि कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन, इन ए हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोक्सी, बाय एन एल्कोक्सी आर। देखिए आर कह दिया एरलॉक्सी, एरलॉक्सी ग्रुप। ठीक है, यील्ड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड, यील्ड एन अदर क्लास ऑफ कंपाउंड known as ईथर। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो अल्कोहल था, अब एरिल होता। ठीक है, सपोज करिए हमारा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या एल्कोक्सी, एल्कोक्सी या एरलॉक्सी, एरलॉक्सी भी समझ लीजिए। देखिए ये समझ गए, एल्कोक्सी समझ गए, एरलॉक्सी मींस कोई एरिल ग्रुप हो गया। सपोज कर लिया हमने फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये फिनॉल की स्ट्रक्चर हो गई, OH ग्रुप अटैच्ड है, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये सॉरी इसका फार्मूला C6H5OH, यही क्या है इसका फिनॉल का फार्मूला। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक हाइड्रोजन को देखिए रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, C6H5O। यही जो ग्रुप रहेगा यही क्या रहेगा, यही एरलॉक्सी ग्रुप रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, एरलॉक्सी, एरलॉक्सी ग्रुप यही होगा। ठीक है, समझ गए। मींस यहाँ पे जब हम देखिए एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस करेंगे एक हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये है, यहाँ पे O हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, एरलॉक्सी
ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब इसको एग्जांपल दे रहे हैं एक, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोक्सी और एरोक्सी यील्ड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर। देखिए हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लीजिए, ठीक है, सपोज कर लिया मैं CH3, ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। इसको ऐसे लिख दें, ये कार्बन हो गया, इस पे हाइड्रोजन लगा लीजिए, 3 ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब कौन सा ग्रुप करेगा, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोक्सी। देखिए पहले एल्कोक्सी से कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वाला हमारा क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है, उधर एरोक्सी है। मींस मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ठीक है, किससे करेंगे, यहाँ पे इससे करेंगे, या फिर इससे कर लीजिए, या फिर इसी से कर लीजिए। ठीक है, दूसरा वाला ग्रुप मैं एथॉक्सी ग्रुप ले लिया। ठीक है, कौन सा, CH3CH2O, ये हमारा एथॉक्सी ग्रुप हो रहा। इसकी हाइड्रोजन क्या होगी, ये हमारा तो ऐड होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं और ये ग्रुप को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। इस हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया। ठीक है, देखिए ईथर का सिंपली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ROR। ठीक है, ROR होता है। ठीक है, ROR डैश हो सकता है, डिपेंड करता है एल्किल ग्रुप पे, कैसा आपका ये एल्किल ग्रुप है। ठीक है, देखिए इसका अब देखते दूसरा क्या है, एरोक्सी। एरोक्सी ग्रुप कोई भी ले लीजिए, मीन्स मैं यहाँ पे मेथिल अल्कोहल ले रहा हूं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, मेथिल अल्कोहल से जब एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा, मेथॉक्सी ग्रुप बनेगा। ठीक है, CH3O मेथॉक्सी ग्रुप से ये कर रहे हैं। ठीक है, प्लस ये कर रहे हैं, माइनस हाइड्रोजन ये हो रही है, तो क्या बनेगा हमारा, ये C इधर हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, इधर भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। इसका क्या नाम रहेगा, डाई एथिल ईथर। और ये क्या रहेगा, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। अभी देखिए नाम ये बताएंगे। ठीक है ना, पहले ये समझ जाइए कैसे ये बनता है। अब सपोज कर लीजिए हम इसी की जगह पर क्या ला दें, यहाँ पे एरोक्सी ग्रुप ला दिए। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, इसी की जगह पे कौन सा हम एरोक्सी लेकर के आ गए, वो। ठीक है, क्या है, C6H5O, ये ग्रुप ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन को हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे C है, ये है, ये है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये O हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, C6H5, ये हो जाएगा ना। ये भी देखिए क्या है, इसका आईपेक, ये सॉरी, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, फेनिल हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। क्या होगा, मेथिल। अभी देखिए नाम पढ़ेंगे इसको, फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मी से मतलब कि ये AR, देखिए जो एरोक्सी ग्रुप होता है इसका रिप्रेजेंटेशन होता है AROR। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। ये भी क्या होता है, मीन्स आप कह सकते हैं जो ऑक्सीजन से ये जुड़ी हुई आपके ग्रुप रहते हैं, ये एल्किल भी हो सकते हैं और एरिल भी हो सकते हैं। तो सिंपल ये जनरल रिप्रेजेंटेशन किसका है, ईथर का है। ये समझ गए इतना ईथर का। आगे देखिए बताएं, आगे देखिए कह रहा है कि, हाँ ये कह रहा है कि यू में आल्सो विजुअलाइज ईथर एज कंपाउंड फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये क्या कह रहा है कि, देखिए कह रहा है इसके बाद, यू में आल्सो विजुअलाइज ईथर एज कंपाउंड फॉर्म्ड बाई, ईथर एज कंपाउंड फॉर्म्ड बाई, कह रहा सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल और फिनॉल बाई एन एल्किल और एरिल ग्रुप। सेम देखिए इसी का उल्टा कह दे रहा। ठीक है,
मीन्स जो अल्कोहल की जो हाइड्रोजन जो OH ग्रुप नहीं होती, यहाँ पे देखिए फिर से इसको यहाँ से बता रहे हैं हम। देखिए क्या कह रहा है कि यू मे आल्सो विजुअलाइज ईथर एज कंपाउंड फॉर्म्ड बाई, ठीक है, फॉर्म बाई देखिए कैसे बनता है, फॉर्म बाई सब्सटीट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो हाइड्रोजन एटम रहती है उसी को निकाल करके ऑफ एन अल्कोहल आर फिनॉल बाई एन एल्किल और एरिल ग्रुप, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। देखिए इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ 3 क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर की जो केमिस्ट्री है, तो यही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ये सब समझ में आ गया ना, ठीक है, अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं और ईथर क्या होता है, ठीक है। तो अल्कोहल का देखिए जनरल ये फॉर्म क्या होता है, ROH हो जाएगा अल्कोहल, और फिनॉल का क्या हो जाएगा, AROH हो जाएगा, ठीक है, मीन्स एरिल हो जाएगा। और ईथर का क्या होता है, ROR होता है। यही क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है इन सब का, ठीक है। तो ध्यान में बहुत ही इंपॉर्टेंट देना कि मीन्स जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है इसको, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप को ध्यान में दीजिएगा। और कहीं पे भी कोई डाउट आती है उसको कमेंट करिएगा। ओके ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में ये क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।